ओके स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक स्टूडेंट है तो मैं आपके लिए एक वेबसाइट सजेस्ट करना चाहता हूँ। जी हाँ, जो इस वेबसाइट का नाम है बेसिक गाइड, हमारे चैनल के थ्रू ही क्रिएट किया गया है। अगर आप मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल, जो भी बुक्स आप चाहते हो, आपको इस बेसिक गाइड चैनल, बेसिक गाइड के वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10 के आपको शॉर्ट नोट्स, बुक्स और वीडियोस, क्लास 11, क्लास 10, 9 सभी के यहाँ पर। फिर उसके बाद एसएससी बोर्ड का आपको क्लास 12 का नोट्स, वीडियो और शॉर्ट नोट्स और बुक्स वगैरह यहाँ पे 10th और 9th का सभी। फिर आईआईटी का यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स, बुक्स और वीडियो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको बिटसाइट्स का भी आपको यहाँ पर बुक्स, शॉर्ट नोट्स और कुछ वीडियोज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एनटीएससी और यूट्यूब वीडियोस। तो आप जैसा कि देख सकते हो, ये है वो वेबसाइट जिसका नाम है बेसिक गाइड। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेबसाइट का क्लास 10, 8 आईआईटी बुक, एनटीएससी, क्लास 11, शॉर्ट नोट्स, 12 शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पर आपको हर एक वो मटेरियल देखने को मिल जाएगा, आप जो चाहते हो। तो एक बार आप इस वेबसाइट पे जाकर जरूर विजिट करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप एक बार इस वेबसाइट पे आकर जरूर चेक करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हर एक पढ़ाई से, स्टडी से रिलेटेड आपको हर एक मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो आप इस वेबसाइट पर जब आते हो तो आप यहाँ पर एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक फॉलो का बटन दिखेगा, आप आकर इसको फॉलो भी कर लीजिएगा। क्लियर गाइस? ओके स्टूडेंट, तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन, 7th वाला जो पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? चलो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर एक फंक्शन दिया, एफ सच दैट आर टू आर। एफ एक फंक्शन है जो सच दैट होता है आर टू आर से रिलेशन टू रिलेशन होता है। क्लियर? तो इसके लिए मुझे लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करना है। तो एफ एक्स इज इक्वस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, लॉग एक्स टू द बेस ए वेयर a greater than 0, a does not equal to 1. So fx is equals to log x to the base a where a greater than 0 and a does not equal to 1. So this function is called logarithmic function. Clear? तो इसको हम बोलते हैं logarithmic function। अब इसके हम डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन होगा क्या होगा? इसका जो डोमेन होगा वो बिलोंग करेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका जो डोमेन होगा, एक चीज और, डोमेन जो होता है हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। डोमेन जो होता है हमेशा एक्स एक्सिस होता है, और वो जो रेंज होता है वो हमेशा क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। क्लियर? तो इसका जो डोमेन होगा 0 से इन्फिनिटी के बीच का होगा, जिसे हम एक्स एक्सिस होगा, जो एक्स एक्सिस से बिलोंग करता है, और इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? रियल होगा। क्लियर? तो एक्स एक्सिस वाले को हम बोलते हैं डोमेन और वाई एक्सिस वाले को हम बोलते हैं रेंज। क्लियर? तो ये है इसका डोमेन और रेंज। अब इसके हम ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है। ये क्या है? वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। क्लियर? तो इसका जो ग्राफ है क्या बोल रहा है? 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। और ए जो मतलब ए, देखो यहाँ से ए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ए जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा और डज नॉट इक्वल टू 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए व्हेन, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा, ये इसका 1। क्लियर? तो a जब ग्रेटर देन 1 होगा तो log x टू द बेस a का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से जाएगा। क्लियर? सेकेंड, इसका जो ग्राफ व्हेन जब एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए, मतलब फंक्शन log x टू द बेस a के लिए जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा। जब a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तब इसके लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? तो उसके लिए जो ग्राफ होगा कुछ ये इस तरह से नीचे उतरेगा। क्लियर? तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? 1 और 0 होगा। क्लियर? ये वाला जो पॉइंट होगा 1 और 0 होगा और ये कुछ इस तरह से ग्राफ उतरेगा। क्लियर? तो ये किसके लिए हो गया? व्हेन a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा तो ऐसा ग्राफ होगा, और जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होगा। क्लियर? तो ये बात हो गई ग्राफ की। अब हम बात करते हैं लॉगरिथम्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो ओके, तो जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो कुछ इस तरह से दिया है, लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू, अगर c दिया है, log a टू द बेस b इज इक्वल टू c दिया है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू b के पावर c, a इज इक्वल टू b के पावर c। अब इसका मतलब क्या हो? जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, मान लो कुछ log x टू द बेस 6 इज इक्वल टू 8 दिया है। क्लियर? 8, या तो इसको हम 2 लेते हैं, 2 दिया है। मान लो कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है और बोला कि x की वैल्यू फाइंड करो, log x टू द बेस 6 इज इक्वल टू 2 दिया है और उसने बोला कि फाइंड करो, x की वैल्यू फाइंड करो। तो अब हम यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो ना, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। अब यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें ये वाला जो x है तो इसको मैंने बाहर लिया, तो x, और
ये मतलब ये वाली जो होगा पावर में चला जाएगा, ये जो 2 है वो पावर में जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये 6 के पावर 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 6 जा 36, तो x की वैल्यू कितना आ गई 36। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी। क्लियर। लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू c दिया है, तो उसे हम कुछ इस तरह से चेंज करेंगे कि a इज इक्वल टू b के पावर 6 हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a, log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a, अगर ये दिया है तो इसको हम मतलब अगर मल्टीप्लाई ऐसा मल्टीप्लाई में दिया है तो वो क्या होता है, चेंज होता है, प्लस में चला जाता है, जैसे कि log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो log 10 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई 2 दिया है, 3 मल्टीप्लाई 2 दिया है, अगर ऐसा दिया है तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका है ये कि log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 द बेस 10। क्लियर। तो ये है इसका फार्मूला। ओके। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी था, log m मल्टीप्लाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर यही डिवाइड में होगा, अगर यही किसमें दिया हो, डिवाइड में दिया, log m डिवाइड n टू द बेस a, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। सेम यहाँ पर होगा, बस ये क्या हो, डिवाइड में होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। क्लियर। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं कि मान लो अगर कुछ ऐसा दिया है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, मान लो log m के पावर n, log m के पावर n, log m के पावर n टू द बेस a, log m के पावर n टू द बेस a। तो ये जो n होगा ये कुछ इधर चला आएगा, मतलब कि ये नीचे चला आएगा और log m टू द बेस a ये फार्मूला बन जाएगा। कुछ ऐसा दिया, log m2 के मतलब log m के पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो ये जो होगा इधर चला आएगा, तो यहाँ से n था तो n यहाँ पर चला आया, n मल्टीप्लाई log m टू द बेस a। अब जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि log 10 के पावर अगर 2 दिया है, log 10 के पावर 2 दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, log 10 के पावर 2 द बेस 10 दिया है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, इधर चला आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई log 10 टू द पावर 10 इतना। क्लियर। तो 2 मल्टीप्लाई log 10 टू द बेस 10। क्लियर। ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी, मान लो कुछ ऐसा अगर दिया हो, log a टू द बेस b, log a टू द बेस b, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। इसको और अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें क्या किया, log c से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, log a अपॉन log c अपॉन log b अपॉन log c, ये c कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, log a अपॉन log b, जिसे हम अगर और छोटे में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log a टू द बेस b। क्लियर। log a टू द बेस b में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो log a टू द बेस b को हम लिखते हैं log a टू द बेस c अपॉन log b टू द बेस c। क्लियर। ये थी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके। सिक्स वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर कुछ दिया है log a टू द बेस a, मतलब कि बेस और ये दोनों अगर सेम हो गया तो इसकी जो आंसर आएगी क्या आएगी, 1 आएगी। log a टू द बेस a, अगर ये दोनों सेम हो गया तो क्या आंसर क्या आएगी, a आएगा। जैसे कि मान लो अगर log 10 टू द बेस 10 है, log 10 टू द बेस 10 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। मान लो अगर log 5 टू द बेस 5 है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। तो अगर ये दोनों सेम हो गया, तो इसकी जो आंसर आएगी 1 आएगी। क्लियर। सेवंथ, log a टू द बेस b मल्टीप्लाई log b टू द बेस c मल्टीप्लाई log c टू द बेस a। अगर कुछ ऐसा दिया है तो इसका भी जो आंसर आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखो, log a टू द बेस b को हम कैसे लिखते हैं, log a अपॉन log b अपॉन c, log c अपॉन c, ये c इससे कैंसिल, ये a इससे कैंसिल, ये b इससे, ये b वाला जो है इससे कैंसिल, तो बचेगा केवल 1, तो ये क्या हो गया इसका 1। क्लियर। 8 वाली प्रॉपर्टी अब देखते हैं हम कि अगर log 1 टू द बेस a कभी भी अगर 1 हो गया, यहाँ पर
अगर 1 बन गया, log 1 कभी भी अगर log 1 आ गया तो उसकी जो आंसर आएगी क्या आएगी, 0 आएगा। क्लियर। जैसे एग्जांपल log 1 टू द बेस 5 0, log 1 टू द बेस 6, बेस कुछ भी हो, बट अगर log क्या हो गया 1 हो गया तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्लियर। तो अगर ये वाली क्वांटिटी 1 हो गई तो मतलब कि x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो जो आंसर आएगी हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी। ओके क्लियर। तो ये थे 7-8 प्रॉपर्टी, लॉगरिथम के 7-8 प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा।